हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का नीत लव स्टोरीज में। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना था कि जो रिया होती है वो बहुत डर जाती है और उसके बाद जो है वो घर पे चली जाती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम सीधा स्टोरी को ही शुरू करते हैं। तो ऐसे होता है, जो उसकी मम्मा होती है वो फिर रिया को घर पे लेके जाती है और उसे समझाती है, उसे अपनी गोद में लेती हैं। तो रिया जो है वो फिर भी डर रही होती है और डर के मारे जो उसे है वो फीवर हो जाता है फिर। तो उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर बोलता है कि कुछ नहीं, बच्ची बस डर गई है थोड़ा सा, जिसकी वजह से इसे फीवर आया है, बट ये ठीक हो जाएगी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे वो रिया स्कूल नहीं जाती। तो जो समायरा होती है वो स्कूल गई हुई होती है। तो वो देखती है कि रिया नहीं आई, तो उसे थोड़ा सा गिल्ट होता है कि शायद उसने कुछ ओवर कर दिया, बट उसके बाद जो है वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि अरे समायरा, क्या मज़ा चखाया तूने रिया को, आज तो वो स्कूल भी नहीं आई। तो समायरा बोलती कि यही तो है समायरा खन्ना का स्टाइल, मुझसे जो पंगा लेगा उसका यही हाल होगा। तो उसके बाद ऐसे लेक्चर बीतते हैं। तो जो टीचर होती है वो समायरा से पूछती हैं कि अब रिया कैसी है। तो समायरा बोलती है कि मैम पता नहीं मैम, मैं उसके घर पे नहीं गई मैम। तो उसके बाद जो उसकी टीचर होती है वो रिया की मोम को कॉल करती है। तो रिया की मोम बोलती है कि अभी उसे फीवर है तो वो 1-2 दिन नहीं आएगी। तो उसके बाद जो 2 दिन बाद है, जो बीत जाते हैं 2 दिन बाद, जो रिया है वो स्कूल आती है। तो उसके बाद स्कूल में भी उसकी जो स्कूल आती है, क्लास में बैठती है। तो जो समायरा है उसकी तरफ देखती है तो रिया उसे देख के डर जाती है। तो रिया जो है वो समायरा के पास जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे उस स्टोर रूम में बंद क्यों किया था। तो समायरा बोलती है कि क्योंकि तुमने मेरी डॉल क्यों ली थी, तुम मेरे पापा की लैप में क्यों बैठी थी। तो रिया बोलती कि वो तो अंकल ने मुझे खुद दी थी ना। तो समायरा बोलती है कि अगर ज़्यादा बोलिए ना तो इस बार तो स्टोर रूम में बंद किया था, नेक्स्ट टाइम तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो उसके बाद जो है वो रिया डर जाती है क्योंकि समायरा आगे आगे हो रही होती है। तो उसके बाद जो रिया जो है वो डर के रोने लगती है। तो टीचर आती है कि क्या हुआ। तो रिया कुछ भी नहीं बताती और जो समायरा है वो बोलती है कि मैम मैंने कुछ भी नहीं किया, ये पता नहीं क्यों रोने लगी। तो उसके बाद जो टीचर है वो रिया की मोम को कॉल करती है। तो रिया की मोम आती है और रिया को लेकर चली जाती है। ऐसे 2 से 4 दिन बीत जाते हैं और बाद में जो रिया की तबीयत है वो ख़राब रहने लगती है। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि इसकी तबीयत इतनी ख़राब क्यों रहती है। तो उसके बाद वो एक डॉक्टर से मिलती है, वो इनकी फैमिली डॉक्टर होती है। तो वो बोलती है कि अवंतिका, तो जो रिया की मोम होती है उनका नाम अवंतिका होता है। तो वो बोलती है कि अवंतिका, एक्चुअली मुंबई में पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इसे एलर्जी है और उसकी वजह से इसकी तबीयत जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, इससे अच्छा है कि तुम इसे किसी साफ सी इन्वायरमेंट में भेज दो, किसी गांव में। तो जो उसकी मोम होती हैं वो बोलती हैं कि बट ऐसे कैसे भेज दूँ, बच्ची है। तो जो उसकी फैमिली डॉक्टर होती है तानिया, तो वो बोलती हैं कि आई नो डैट अवंतिका, बट ये ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है वो अवंतिका जो होती हैं वो अपने हस्बैंड यानी कि राज से जो है वो डिस्कस करती है। तो दोनों डिस्कस करते हैं और फाइनल डिसीज़न लेते हैं कि ये उसे अपनी दादी के पास भेज देंगे, क्योंकि जो रिया की दादी होती है वो गांव में ही रहती हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे रहना अच्छा लगता है। तो ऐसा ही होता है, जो रिया होती है उसे फिर गांव में भेजने के लिए जो है वो उसकी दादी को बोल दिया जाता है कि वो आके इनसे ले जाएं। तो उसके बाद जो है उसकी दादी आ जाती है और उसके बाद जो रिया है वो स्कूल आती है। तो समायरा जो है वो स्कूल के बाहर अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी हुई होती है।
तो उसकी मदर बोलती है कि हेलो सुमायरा बेटा। तो सुमायरा भी जो है वो बोल हेलो करती है उनको। और उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं और जो रिया की टीसी सर्टिफिकेट होता है वो ले लेते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे से जो रिया है वो नहीं आती। तो जो सुमायरा है वो फिर एक दिन रिया की फैमिली से मिलने जाती है। तो वो बोलती है कि आंटी आंटी रिया स्कूल क्यों नहीं आती और रिया कहाँ पे है। तो जो उसकी मम्मा होती है वो बोलती हैं कि बेटा रिया गांव चली गई है। तो सुमायरा बोलते कि पर क्यों। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि बेटा वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए हमने उसे गांव भेज दिया, आ जाएगी थोड़ी देर में। तो सुमायरा बोलती कि ओ तो फिर वो स्कूल नहीं आया करेगी। तो उसकी मम्मा बोलती है कि नहीं बेटा अभी वो अपनी बाकी की स्टडीज़ वहाँ पे करेगी। तो ऐसे होता है। दूसरी साइड जो रिया होती है वो रोती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होती है। बट जो उसकी दादी होती है वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उसे वहाँ के जो सबसे बेस्ट स्कूल होता है वहाँ पे एडमिशन करवा दी जाती है उसकी। और पहले उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि लैंग्वेज जो है वो डिफरेंस हो जाती है, क्योंकि जो वो बॉम्बे में रहती थी तो वो बॉम्बे में हिंदी बोलनी पड़ती थी। बट उसकी जो दादी होती है वो पंजाब में होती हैं तो वहाँ पे उसे पंजाबी सीखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो उसके बाद जो उसकी दादी होती हैं वो उसे खेत घुमाती हैं और वहाँ पे उसकी जो तबीयत है थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। और उसके बाद ऐसे करते करते जो है 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे 4-5 साल बीत जाते हैं और दोनों बच्चे जो है वो 10th क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद 11th में हो जाते हैं। 11th करने के बाद जो है वो दोनों का कॉलेज चलता है और कॉलेज जो है उसके बाद जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो सुमायरा के पापा होते हैं वो उसे बोलते कि बेटा मैं चाहता हूँ कि अब आप बिज़नेस संभाल लो। तो सुमायरा बोलती है कि डैड मुझे अपनी प्रोडक्शन शुरू करनी है और दैट्स वाई मैंने प्रोडक्शन लाइन में अपना कोर्स चूज़ किया है। मैंने प्रोडक्शन लाइन में अपनी स्टडीज़ की है। तो आई एम सॉरी टू से बट मैं आपके बिज़नेस को पूरी तरह से हैंडल नहीं कर सकती। तो उसके डैड बोलते हैं कि बेटा आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि यस डैड आई नो दैट वेरी वेल। तो उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो। तो वो जब स्टडी कर रही होती है तभी वो एक कंपनी जो है वो ओपन करती है जो होती है खन्ना प्रोडक्शन। तो होता ये है कि जो उसके पापा होते हैं वो भी प्रोडक्शन यानी कि वो भी इस इंडस्ट्री में अपना बिज़नेस जो है वो पहले कर रहे होते हैं, वो भी प्रोड्यूसर होते हैं। बट उन्होंने अपना साइड बिज़नेस भी जो है वो शुरू किया होता है जो कि वो बिल्डर्स का बिज़नेस होता है। तो जो सुमायरा है वो प्रोडक्शंस बिज़नेस हैंडल करने के लिए तो मान जाती है। प्रोडक्शंस को तो वो हैंडल करना चाहती है क्योंकि वो उसका ड्रीम है। बट जो उनका सेकंड बिज़नेस है वो उसे हैंडल करने से डिनाई कर देती है। तो उसके पापा जो हैं वो खन्ना प्रोडक्शन जो है फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो सुमायरा को दे देते हैं। और जो सुमायरा है वो फिर स्टडीज़ के साथ साथ वहाँ पे वर्क करती है और वहाँ पे बहुत अच्छा जो अपना एक अच्छा खासा नाम है वो बना लेती है। और दूसरी तरफ जो हमारी रिया होती है वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रही होती है और साथ में जो उसकी थिएटर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनमें पार्टिसिपेट करती है। तो वो भी अपना जो है वो अच्छा एक स्कोर कर रही होती है। तो उसे भी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट होता है। तो उसके बाद ऐसे टाइम बीतता जाता है तो उसकी जो दादी होती हैं वो बोलती हैं कि बेटा तुम्हारी मम्मा की कॉल आई है। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि मम्मा की कॉल पर क्यों। तो उसकी दादी बोलती हैं कि वो चाहती हैं कि अब आप वहाँ पे आ जाओ।
तो रिया बोलती है कि दादी बट मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तो उसकी दादी बोलती है कि बेटा आप अपना फ्यूचर देखो, मुझे नहीं, और मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि दादी ऐसे मत बोला करो, बूढ़ी हो चुकी हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, अगर चलेंगे तो दोनों साथ में चलेंगे, नहीं तो एक भी नहीं जा रहा। तो उसकी दादी बोलती है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे मुझे पूरे गांव को देखना ही पड़ता है। तो उसकी जो दादी होती है वो वहाँ की सरपंच होती हैं, तो बेसिकली उनको पूरे गांव का जो काम है वो हैंडल करना ही पड़ता है। तो उसके बाद जो रिया होती है वो बोलती है कि दादी बट मैं आपको छोड़ के कैसे। तो उसकी दादी बोलती हैं कि बेटा देख, तुझे कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो तुझे उसके लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो अच्छा है ना कि तू वहाँ पे जाए, और जब तू कुछ बन जाएगी तो मैं आऊँगी ना तेरे पास। मैं ये तो सॉरी, मैं ये तो तुझे बोल ही नहीं रही कि मैं तुझसे मिलने नहीं आऊँगी, डेफिनेटली मैं तुझसे मिलने आऊँगी। अब तू जा मेरा बच्चा, और मैं चाहती हूँ कि तू ग्रोथ करे। तो उसके बाद जो रिया होती है वो बोलती है पर दादी मेरा मन कैसे लगेगा, और मेरे फ्रेंड्स भी तो यहीं पे हैं। तो उसकी दादी बोलती है कि अरे ये नहीं ठल्ले। तो रिया जो है वो हंसने लगती है, तो पीछे रिया के फ्रेंड्स खड़े होते हैं, तो वो बोलते हैं दादी हम निठल्ले हैं क्या। तो उसकी दादी बोलती है कि और क्या, तुम लोग भी निकलो इसके साथ, अरे ज़िंदगी में कुछ कर लो बेटा। तो उसके बाद जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं कि कर लेंगे दादी। तो उसकी दादी बोलती कि हाँ बातों से तो बेटा तुम लोग भगवान को भी नीचे उतार लोगे। तो उसके फ्रेंड्स जो है वो हंसने लगते हैं, और उसके बाद जो है उसकी दादी रिया को समझाती हैं। तो रिया अपनी मॉम से बात करती हैं, तो उसकी मॉम भी उसे यही सजेस्ट करती हैं कि बेटा आप आ जाओ यहाँ पे। तो उसके बाद जो है ऐसा ही होता है, जो रिया है वो फिर अपनी सारी पैकिंग करती है, और उसे नेक्स्ट डे जो होता है वो निकलना होता है मुंबई के लिए। तो उसके पहले जो वो है वो सर्च करती है अपनी फील्ड के बारे में कि बेस्ट क्या रहेगा। तो उसके बाद जो है वो ऐसे टाइम बीतता है, और उसकी दादी भी जो है वो उसके साथ बॉम्बे जाती हैं। तो दोनों जो है वो फिर बॉम्बे चले जाते हैं। जो रिया अपनी फैमिली से मिलती है, उसकी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी समायरा होती है वो अपने काम में बिज़ी होती है, उसका भी अच्छा चल रहा होता है सिस्टम। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, तो मिलेंगे कल के पार्ट में। ओके बाय टाटा।